वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 11 नवंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स हों या स्टेट एग्ज़ाम्स हों, रेलवे एग्ज़ाम्स हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के साथ मैं कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लाऊंगा जो कि आपका क्वेश्चन आंसर्स के साथ लिंक कर सकें, जो कि फर्स्ट टाइम पर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपका कनेक्शन करना चाहिए किसी भी चीज़ का, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक वह लर्न रहे। और हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई इमेज भी लाऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है उसके एक लोगो का अनावरण किया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अनावरण कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, कैपिटल जो आंध्र प्रदेश की वो अमरावती है। सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भी पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसे भी आप लर्न कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का कोई लिंक। तो वो लिंक है, देखिए कोई भी चीज़ है तो वो लिंक जो है, ट्रिक जो है वो है क्वेश्चन आंसर का, कि वो अंधा है क्या बेस्ट देगा वो। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अंधा है तो वो बेस्ट क्या दे पाएगा अपना, क्योंकि उसे दिखेगा नहीं तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो यही ट्रिक है, इसी से आपको देखना है आंसर, कि अंधा से तो आंध्र प्रदेश और बेस्ट से इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में बेस्ट आ रहा है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ऐसे आप लिंक कीजिएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। जो नॉर्मल मेथड है उसे और इसमें आप फ़र्क देखिएगा कि जो भी आप देख रहे हैं ये आपके माइंड में लिंक होता जा रहा है और लॉन्ग टाइम तक लर्न भी रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अब देखिए, दक्षिण कोरिया की बात करें तो जो 15वां एशियाई एयरगन चैंपियनशिप है यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसमें कि एयरगन पार्टिसिपेट करेंगे जो भी अलग अलग देशों से आएंगे। अब बात करें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 38 पैरेलल लाइन द्वारा डिवाइड होते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कई बार एसएससी एग्ज़ाम में आया है कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है, उससे बॉर्डर लाइन है, उसे क्या कहते हैं? तो 38 पैरेलल लाइन है उसका नाम। अब देखिए, दक्षिण कोरिया की बात करें तो कैपिटल है सियोल, करेंसी है करेंसी है साउथ कोरिया वॉन। अब देखिए, ट्रिक की बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। इसका जो ट्रिक है, ये गन कोरी है क्या? कोरी का मतलब होता है नई। कोरी कोई भी चीज़ होती तो उसका मतलब होता है नई, न्यू। तो कोई पूछ रहा है ये गन कोरी है क्या? तो ये गन से एयर गन, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप, और कोरी से कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? विनिंग द इनर बैटल, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे और इन्होंने ही ये बुक लिखी है, विनिंग द इनर बैटल। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे कि कोई भी अगर फादर है, अपने सन से क्या कहेंगे? हमेशा मोटिवेट करते हैं फादर्स अपने बच्चों को ज़्यादातर। तो वो जो मोटिवेट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सन विनर बनो, इन बैटल को जीतो। जो बैटल्स आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, उन बैटल्स को जीतो और विनर बनो। तो ट्रिक भी यही है कि सन विनर बनो, इन बैटल्स को जीतो। तो सन से वॉटसन और विनर, और बैटल से आता है विनिंग द इनर बैटल। अब देखिए, जो ट्रिक्स हैं आप देख रहे हैं, ये लर्न मैं कराने नहीं आया हूँ, ना ही आपको लर्न करनी है। बट नॉर्मल मेथड से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। आप सेशन लेके देखिए, एक दो सेशन, और एक नॉर्मल वे को देखिएगा जहाँ पर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करना पड़ रहा है। अगर लैग करते हैं रिवीजन में तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो चली जाएगी वेस्ट।
पर यहाँ पर अगर थोड़ा कम भी रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर वो है तमिलनाडु। अब ये कहाँ पे किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी लर्न कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं। देखिए तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। अब ट्रिक क्या है इसकी लर्न करने की कि अन्ना आपको देखा होगी आपने, साउथ में अन्ना बड़े भाई को कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि अन्ना मिलकर हाथी का दांत तोड़ना पड़ेगा। हाथी के दांत आपने देखे होंगे लंबे लंबे से, तो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो वो आप नॉर्मल नहीं तोड़ सकते, कई सारे लोग मिलकर ही तोड़ पाएंगे उसे। तो अन्ना मिलकर हाथी का दांत तोड़ना पड़ेगा। तो अन्ना से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मिल से तमिलनाडु, हाथी का दांत, दांत से दत्तक, हाथी से हाथी दत्तक योजना। ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तोखू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नागालैंड। अब देखिए जो तोखू एमोंग वर्ल्ड काउंट है, काउंट से आप समझ सकते हैं काउंटिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड काउंटिंग है ये पक्षी दस्तावेजीकरण है, पक्षियों की दस्तावेजीकरण कार्यक्रम है। इसमें पक्षियों की निगरानी और काउंटिंग की जाएगी और इसी की मेजबानी कौन कर रहा है? नागालैंड। ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात करें नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, CM है नेफिरियो, गवर्नर है जगदीश मुखी। अब देखिए बात करते हैं ट्रिक की कि इसे लर्न कैसे करें। तो देखिए नाग अगर किसी को, नाग यानी सांप, अगर नाग किसी को काट लेता है तीखा, मतलब अचानक काट ले तो बहुत बुरा लगता है। और जाने कितनों को काटता है नाग, जो स्नेक्स होते हैं जाने कितने लोगों को काटते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आया था कि पर ईयर ऑलमोस्ट 7 करोड़ लोगों को, लगभग 7 करोड़ लोगों को सांप काटता है, स्नेक बाइट होता है। तो ना अब यही ट्रिक है कि नाग जाने कितनों को तीखा खाया है, यानी काट खाया है, और काउंटिंग भी नहीं है। तो नाग से नागालैंड और तीखा से तोखू एमोंग वर्ड और काउंट से काउंटिंग। ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इससे पहले UU ललित थे, आपने देखा होगा 49वें नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 49वें UU ललित। अब बने हैं 50वें नंबर के, 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़, और उन्होंने शपथ ली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन C 50वें। अब देखिए बात कर लेते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कई बार क्वेश्चन आया है, स्टैटिक पार्ट में आ जाता है। तो हरीलाल जे कानिया, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए हर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं बन पाता, तो इसलिए आप इसे नॉर्मल तरीके से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की कलाकृतियाँ भेंट करेंगे? अब देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है 2022 में, वो कहाँ होगा? इंडोनेशिया के बाली में। ये भी लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर समिट पूछता है कहाँ होने वाला है 2022 का G20 का, तो इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपनी कलाकृतियाँ, जो अपने स्टेट्स हैं उनकी कलाकृतियाँ को भेंट करेंगे वहाँ पर जब समिट होगा। तो राज्य कौन सा समिट चुना गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी, सौल, कनाल, ब्रास सेट
कुल्लू शॉल, कई सारी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि वहाँ कला के भेंट की जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जैसे अब लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की एशियाई व्यवसाय महिला की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3। अब देखिए इसको भी बहुत, आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा हो, आपने जो शो आता था सोनी पर, नए नए आइडियाज़ लेके जाएंगे अपने बिजनेस के, तो वो हो सकता है आपके पैसे लगाएं अगर आपने वो देखा हो शो। तो उसी में से 3 महिलाओं में से 2 तो महिलाएं वहीं थी, जिसमें एक थी गजल अलग और दूसरी थी नमिता थापर और थर्ड थी सोमा मंडल, ये अलग हैं। तो तीनों को याद रख लीजिएगा। फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है, भारतीय महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए शुभक्रांत पांडा, ऑप्शन ए शुभक्रांत पांडा। अब फिक्की की बात करें तो 1927 में, और फिक्की की अगर फुल फॉर्म की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात करें, देखिए जो शुभक्रांत पांडा जी हैं, ये वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे के रूप में काम कर रहे थे। अब इनको ही प्रमोशन के साथ फिक्की के अध्यक्ष चेयरमैन चुन लिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एम.टी. वासुदेव नायर, एम.टी. वासुदेव नायर। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से भारत रत्न एक सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है पद्म विभूषण, थर्ड पर पद्म भूषण और फोर्थ पर पद्म श्री। ऐसे ही केरल ने भी यही पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने राज्य में पुरस्कार लाए थे, जिसमें पद्म विभूषण की जगह केरल ज्योति था, पद्म भूषण की जगह केरल प्रभा था और पद्म श्री की जगह केरल श्री था, ये था। अब बात करें तो फर्स्ट टाइम केरल ज्योति पुरस्कार लाया गया है तो किसको? वासुदेव, एम.के. वासुदेव नायर को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। जैसा कि आपको पता है कि देखिए जूस किसी को नहीं अच्छा लगता, और जिसको रियली में अगर आपने नॉर्मली पीने की कोशिश की होगी तो आपको कई सारी स्मेल्स आएंगी, उसमें से बास आएगी। तो जूस में से बास आती है मुझे, तो ये है इसकी ट्रिक। तो केरल से केरल, जूस से ज्योति, ज्योति, और बास से वासुदेव नायर, एम.टी. वासुदेव नायर। तो जैसा कि देखा आपने, आज हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किए जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।